नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज आपसे कोरोना योद्धा श्री महावीर पंडित के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पेशे से एक इंजीनियर है। वर्तमान में श्री महावीर पंडित लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल LNJP नई दिल्ली के परिसर में स्थित दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD में हेल्थ मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिवीजन सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 5 सरकारी हॉस्पिटलों और 3 प्राइवेट हॉस्पिटलों को पूरी तरह कोविड-19 सेंटर के लिए चुना गया है, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। बाकी अस्पतालों के 20% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। दिल्ली के नरेला में देश का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर हो या छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा 10,000 बेड का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड सेंटर हो या DRDO द्वारा 1,000 बेड का बनाया गया हॉस्पिटल हो या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत हुई हो, इन तमाम कोविड सेंटरों व हॉस्पिटलों को सुचारू रूप से चलाने के पीछे इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। जिन हालात और परिस्थितियों में डॉक्टरों, नर्सों व पैरामेडिकल कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, ठीक उसी तरह इंजीनियरों व इनकी टीम को अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वार्ड, सेंटर व हॉस्पिटलों में जाकर अपनी सेवाएं देनी होती है। डॉक्टरों की तरह इंजीनियरों को भी फ्रंट लाइन पर जाकर काम करना होता है। यह कैसी विडंबना है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देने के बावजूद इंजीनियरों को कोरोना योद्धा के तौर पर नहीं जाना जाता। समाचार प्रसार ने शनिवार 19 सितंबर 2020 को कोरोना योद्धा श्री महावीर पंडित का इंटरव्यू लिया था और उनसे बहुत सारी जानकारी ली थी और उस जानकारी को समाचार प्रसार न्यूज़ चैनल पर साझा किया गया है। इस खबर को विस्तार से बताने से पहले हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि वे समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा प्रयास है कि आपके लिए हर वक्त बेहतर से बेहतर न्यूज़ एक नए अंदाज में लेकर आएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री महावीर पंडित अपनी पूरी टीम के साथ पूरी दक्षता से LNJP हॉस्पिटल के अलावा अन्य 2 डिवीजनों में सेवाएं दे रहे हैं। श्री महावीर पंडित PWD में हेल्थ मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिवीजन सेंट्रल लोकनायक के अलावा साउथ वेस्ट हेल्थ इलेक्ट्रिकल डिवीजन विकासपुरी और फ्लाईओवर डिवीजन F13 मुकरवा चौक बाईपास दिल्ली में डुअल चार्ज पर हैं। हेल्थ मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिवीजन सेंट्रल के अंतर्गत LNJP कोविड सेंटर व हॉस्पिटल, GV पंत हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, गुरु नानक आई सेंटर, अरुणा आसफ हॉस्पिटल, LNJP ट्रॉमा सेंटर, दिव्या हॉस्पिटल करोल बाग, डॉक्टर MC जोशी हॉस्पिटल के साथ साथ 34 छोटे छोटे डिस्पेंसरी भी हैं। साउथ वेस्ट हेल्थ इलेक्ट्रिकल डिवीजन विकासपुरी के अंतर्गत जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल, होम्योपैथिक कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी, रामतुला हॉस्पिटल जाफरपुर, दादादेव हॉस्पिटल डाबरी के अलावा 34 छोटे डिस्पेंसरी हैं। फ्लाईओवर डिवीजन इलेक्ट्रिकल F13 मुकरवा चौक के अंतर्गत दिल्ली के पूरे फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज एवं बस डिपो आते हैं।
समाचार प्रसारण ने जब श्री पंडित से पूछा कि आप एक साथ तीनों डिवीजनों को कैसे संभाल लेते हैं, तो इन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इन्होंने कहा, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन एवं मैनेजमेंट के तहत सारा काम आसान हो जाता है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश को संभाल सकता है तो हम क्यों नहीं। श्री पंडित का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी उसी तरह से अपनी सेवाएं दे रही है जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज व पैरामेडिकल स्टाफ कोविड सेंटर व हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। हालांकि कहीं भी इंजीनियरों को कोरोना वॉरियर के तौर पर नहीं जाना जाता। हम लोग भी फ्रंट लाइन पर जाकर काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड वार्ड, सेंटर व हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते हैं। बिजली बत्ती नहीं जलेगा तो हॉस्पिटल का काम कैसे चलेगा। बहुत सारे बिजली के सब स्टेशन हैं, ट्रांसफार्मर हैं, लिफ्ट हैं, एयर कंडीशनिंग है, ऑक्सीजन के गैस पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि ये ठीक नहीं होगा तो किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। कार्यकारी अभियंता श्री महावीर पंडित ने समाचार प्रसार को बताया कि खासकर कोविड हॉस्पिटलों के मेंटेनेंस के लिए फंड की कमी है। हॉस्पिटलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना मेंटेन किए नहीं चलाया जा सकता है। हॉस्पिटलों के मेंटेनेंस के लिए पैसे तो आनी चाहिए। हॉस्पिटलों में मेंटेनेंस के काम नहीं होंगे तो इलाज कैसे होंगे। हॉस्पिटलों को मेंटेन करने में बहुत असुविधा हो रही है। अगर हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो डॉक्टर कैसे इलाज कर लेगा। ये सारी बातें श्री महावीर पंडित ने ऑफ कैमरा बताया। अब ऑन कैमरा उनकी बातें सुनते हैं। हम लोग लोकनायक हॉस्पिटल में यहाँ पर काम कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के हैसियत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और यहाँ जो पीडब्ल्यूडी जो काम करती है, सारा इंस्टॉलेशंस जो इलेक्ट्रिकल्स के हैं, मैकेनिकल्स के हैं, सिविल्स के हैं, उनका हम लोग देख रेख करते हैं, जिसके बदौलत से हॉस्पिटल्स रन करता है। और कोविड-19 के जो पैंडेमिक है उसमें इलाज करने में बहुत ही कारगर हो रहा है। तो हम लोग सभी इंजीनियर्स, हमारे स्टाफ्स मिल कर के अपने दिल जान से हम लोग सारे इंस्टॉलेशंस के रख रखाव अच्छी तरह से कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग एक वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और काम करके जाते हैं इस खतरनाक स्थिति में, हम सभी भी उसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं यहाँ। सर, कोविड के अलावा आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, तो इसके हैसियत से यहाँ जो है लोकनायक अस्पताल में क्या सब देख रहे हैं। हम लोग के यहाँ सारे बिजली के इंस्टॉलेशन जैसे सब स्टेशन वगैरह होते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स का सारा सिस्टम लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग है, ये सब का रख रखाव हो रहा है यहाँ पे। जिसके बदौलत इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत ये लोकनायक हॉस्पिटल चल रहा है। और कोविड का बहुत अच्छे तरह से डॉक्टर्स भी हम लोगों के सहयोग से इलाज कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जूनियर इंजीनियर को। जूनियर इंजीनियर जो आपसे जूनियर हैं, वो हमें हमेशा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो मिल कर के आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, डॉक्टरों के साथ मिल के काम करें। जो भी परिस्थिति आती है उसकी सामना उनके कोऑर्डिनेशन, हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ मिल करके रात दिन एक करके काम करते रहें ताकि अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल इलाज दे सके। जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी है उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। उनके जो स्टाफ्स लगे हुए हैं उनको हमेशा तैनात रखें और ख़तरा से जो चल रहा है उससे बचने का भी उपाय उनको कराते रहें। और उससे संबंधित जो सामान चाहिए उसका भी वो उनका मतलब देते रहें इस तरह से, ताकि वो कोविड से भी बचें और हॉस्पिटल का सही इलाज के लिए तैयार रखें। सर, पर्सनल लेवल पर आपकी क्या तैयारी है कोविड से बचने के लिए? आप खुद कैसे तैयार रहते हैं कोविड से?
ये हम लोग हमेशा जैसा देख रहे हैं मास्क वगैरह लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि साबुन से हाथ धोते रहें बार बार रेगुलरली। अब यही अपने स्टाफ्स को भी बताते हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करना लोगों को। जैसे ही कोई हमारे ऑफिस में आता है, हमारा स्टाफ जो बैठा होता है उसको सैनिटाइज हाथ करने के लिए कहता है और मास्क पहन करके ही अंदर आने की इजाज़त देता है। ऑफिस के भी हम लोग सैनिटाइज करते रहते हैं, सुबह एक बार सैनिटाइज होता है ताकि हमारे स्टाफ भी सुरक्षित रहें। ताकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी लोकनायक हॉस्पिटल का रख रखाव सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।